हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम जो अपनी सीरीज़ लेकर आते थे, जो कि लास्ट हमारा डे होता था उसके बाद बनाते थे, तो हमने उसका थोड़ा सा नाम चेंज किया है और अब मार्केट फोरकास्ट होगा और नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन है आगे आने वाले दिनों में, और जो स्टॉक हम लेकर आएंगे उनकी चर्चा जैसे कि हम करते आ रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो इसलिए हम जो डेट है वो नेक्स्ट डे की डाला करेंगे, क्योंकि अगले दिन क्या होने वाला है उससे रिलेटेड अब हम चीज़ें जो डिस्कस करते हैं, जिससे कि जो न्यू व्यूअर्स है उनको ये ना लगे कि वीडियो पुरानी हो गई है, पिछले दिन की हुई है, तो इसलिए देख के फ़ायदा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा डेट जो है हमने उसको मॉडिफाई किया है और नेक्स्ट डे की जो डेट है उसको डालना शुरू किया है आज से। तो हम बात करें कि जो आज का हमारा दिन था 30 जून का, उस दिन जो हमारा मार्केट का अपडेट जो रहा है कि क्या रहा है कि जो मार्केट हमारी निफ्टी है वो दोनों और सेंसेक्स वो नेगेटिव एक क्लोजिंग में बंद हुए। और जैसे कि हमने देखा था सुबह आज हमारा एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी और उसके बाद हम कहीं ऊपर गए और फिर लास्ट के 1 घंटे में हम नीचे की तरफ कहीं आ गए। तो जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से बात करते हुए आ रहे हैं कि जो अभी हम जब हमने नीचे के वाले जो 2 लेवल थे हमारे 14,000 जो 300 के आसपास का था और फिर ऊपर जो 14,890 रुपये का था और इसके बाद 15,400 के लेवल थे। जब हमने यहाँ पे 3 बारी रेजिस्टेंस लेके ऊपर गए थे तो उसके बाद हमने यहाँ पे कोई ख़ास काम नहीं किया था रेजिस्टेंस काटने के बाद, और यहाँ तो बिल्कुल काम ना करके हम सीधा ऊपर चले गए और लगभग 15,900 के आसपास तक हम कहीं गए और वहीं पे हमने काम किया। आज की डेट में फ़िलहाल जो हमारा चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो ये ऊपर वाली तरफ हम कहीं ऊपर गए थे, नीचे आए, ऊपर गए, फिर नीचे आए, तो ऊपर गए। तो ये एक असेंडिंग ट्राइंगल टाइप की फॉर्मेशन थी, बट ये फॉर्मेशन आज जो हमारी जो यहाँ से एक एक्सपेक्टेड था कि हम इसी के आसपास कहीं काम करेंगे, वो थोड़ा सा नीचे आ गया, जो कि अब जो चार्ट में फॉर्मेशन हो रही है वो दूसरे तरीके की हो रही है। और जो हमने 2 केस जो पुरानी वीडियोस में बात करी थी, लगभग काम वैसे ही हो रहा है। तो उन केसेस की भी दोबारा से चर्चा करेंगे कि क्या बात करी थी हमने, और आगे चार्ट पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके का काम आगे एक्सपेक्टेड है होने वाला है। आज के टॉप 5 गेनर्स की अगर हम बात करें तो कोल इंडिया हमारा जैसे कि बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव पिछले कुछ दिनों में रहा था, तो एक रिकवरी आई है। बाकी हमारा डिविस लैब में भी कुछ दिन से अच्छा परफॉर्मेंस चल रही है, तो डिविस लैब तो अच्छा काम कर रहा है। साथ में फार्मा की कुछ और कंपनीज भी है, IOL CP, ग्रेन्यूल्स, आरती ड्रग्स और अलेम्बिक लिमिटेड। ये 4 कंपनी जो है आज की डेट में छोटी कंपनीज है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। 5-1 हज़ार करोड़ के आसपास की इनकी सबकी वैल्यूएशन होगी या उससे भी थोड़ी कम, लेकिन ये वो कंपनी है जो आगे आने वाले टाइम में लार्ज कैप में बदलने वाली है। अगर हम कंपनीज की बात करें, ये 2 कंपनी जो हमारी है ये API की कंपनी है। IOL CP हमारी केमिकल और फार्मा की दोनों की जो कंपनीज को रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसमें काम करती है, और ग्रेन्यूल्स भी हमारी एक दवाई की बहुत अच्छी कंपनी है। अभी जैसे ग्रेन्यूल्स में चल रहा है कि इनके जो प्रोमोटर्स हैं वो अपना स्टेक सेल करके एक जो प्रमोटर जैसे हमारा जो PE फंड्स जो होते हैं उनको अपना ये स्टेक सेल करके उनको पूरी हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीने से खड़े हैं। तो ये सारी चारों कंपनी पिछले अगर आप देखोगे 8 महीने से एक रेंज में थी, और अब इनमें कहीं ना कहीं जो ब्रेकआउट है उसके इंडिकेशंस आने शुरू हो चुके हैं। और ये वो कंपनीज है जो आगे आने वाले 4 से 5 साल में और उसके बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। लगभग एक एक्सपेक्टेड माने तो 15 से 20% के CAGR पे हो सकता है कंपनीज आगे आने वाले 10 साल तक बढ़े, और चारों कंपनीज आगे आने वाले टाइम में लार्ज कैप में बदल जाए। तो अगर जो हम बात करते हैं कि इतने लंबे टाइम की कंपनीज कैसे मिलेगी, तो इन अगर हम उस चीज़ पे देखें तो वो इन 4 कंपनीज में हमें हो सकता है आगे आने वाले टाइम में देखने को मिले। साथ में रिलायंस की अगर हम बात करें तो जब इनकी अभी कुछ दिन पहले जो AGM हुई थी, तो AGM शुरू जैसे कि 2 बजे हुई, तो 2:05 से ही जो हमने देखा कि फॉल इसमें शुरू हुई, और लगभग जो एक इनका लेवल था
2080 के आसपास, वहाँ छोटे टाइम फ्रेम में 2-3 बारी सपोर्ट लेके आज एक हमने रिकवरी रिलायंस में देखी। अगर रिलायंस के काम की बात करें तो ओवर द पीरियड इनका जो काम है वो चेंज हो रहा है कि पहले इनका टेलीकॉम का आया था, फिर रिटेल में अब ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब ये ग्रीन एनर्जी के अंदर जो काम करने वाले हैं वो बहुत बढ़िया काम है। और जो गीगा फैक्ट्री के जो इन्होंने इंडिकेशन दिए हैं कि 4 गीगा फैक्ट्री ये बनाने वाले हैं, जो कि सोलर और हाइड्रोजन में मोस्टली काम करेगी, तो दोनों ही ग्रीन एनर्जी है। तो इस वजह से आगे आने वाले कुछ सालों में रिलायंस बहुत अच्छा काम कर सकता है। सेकंड हम चीज़ देखें तो इन्होंने जो सऊदी अरेबिया की कंपनी है अरामको, उसके साथ जो इनकी डील थी उसको भी कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन देने की कोशिश करी है। और उनके जो वहाँ के चेयरमैन हैं उनको अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बनाया है, जिससे कि कंपनी को आगे आने वाले टाइम में जो फंड्स की रिक्वायरमेंट हो वो कहीं ना कहीं अरामको से वो टैप कर सकें। साथ में दुनिया का सबसे बड़ा जो एक फंड है उसके भी चेयरमैन यही हैं जिनको अभी इन्होंने अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया है। तो आगे आने वाले टाइम में जो रिलायंस है उसकी जो एक वर्किंग है वो बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर हम एक लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करें कि जो हम बात करते हैं कि 10 साल के हिसाब से कंपनीज की, तो रिलायंस हम देखते आ ही रहे हैं। लगभग 44 इनकी AGM थी अभी, और लगभग इतने सालों से काम अच्छा करने के बाद भी वो रेगुलरली पिछले कितने ही सालों से इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी रही है। तो ये एक वो कंपनी है जो आगे 10 या 20 साल तक भी अगर रखी जाए तो भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये है कि आपको सही टाइमिंग पे उसमें बार बार एवरेज करते रहने हैं, जिससे कि आपका जो कॉर्पस है वो बड़ा होता जाए। आज की हमारी टॉप 5 लूजर्स की बात करें, श्री सीमेंट, UPL, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, ICICI बैंक। अगर हम बैंकिंग में बात करें तो ICICI बैंक हमारा बहुत अच्छा बैंक है। और पिछले कुछ सालों की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक, तो जो RBI की रिपोर्ट पब्लिश होती है कि ऐसे कौन से फाइनेंशियल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो फेल हो जाते हैं तो इंडियन इकोनॉमी फेल हो सकती है, उनमें ICICI और SBI 2 ही बैंक का नाम आता था। अभी रिसेंटली 1-2 साल से 3 साल से ज़्यादा इसमें HDFC भी इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन अदरवाइज ICICI आप सोच सकते हैं किस लेवल का बैंक था, जिसके लिए RBI भी ये जानती है कि ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। साथ में ICICI प्राइवेट बैंक्स में बहुत अच्छा काम करता है। इनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है iMobile, वो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। और जहाँ पे HDFC कहीं ना कहीं इनसे लैग करता है, क्योंकि HDFC में बार बार ये जो डिस्टॉर्शन इनकी नेट बैंकिंग में आते रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनको इम्पैक्ट करता है। और रिसेंटली RBI ने 2 बार इन पे पेनल्टी भी इस वजह से लगाई है। तो ICICI बैंक एक बहुत अच्छा जो कंपनी है वो है, और साथ में अच्छा फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, और आगे आने वाले टाइम में ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। सीमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो सीमेंट में कुछ और छोटी कंपनीज भी हैं, जैसे श्री दिग्विजय सीमेंट है, हमारा इंडिया सीमेंट है, स्टार सीमेंट है। तो ऐसे और भी कुछ सीमेंट्स हैं हमारे, या हम JK सीमेंट की बात करें, JK लक्ष्मी की बात करें, तो यह वो सीमेंट्स की कंपनी है जो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जो है रिटर्न दे सकती है। और साथ में जिस तरीके का एक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश एक इंडिया में आ रहा है, और साथ में जिस हिसाब से एक US ने बात करी है $40 ट्रिलियन के एक फंड बनाने की, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और उन कंट्रीज़ को पैसा देंगे जो अभी BRI प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं चाइना के डेट में है। तो इस वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम बात करें तो इंडिया आज की डेट में उनका एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और जब इस बड़े लेवल की अगर सीमेंट की डिमांड आएगी तो कहीं ना कहीं इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ेंगे, जिसका सीधा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा कि सीमेंट के शेयर अच्छा काम करेंगे। और साथ में वो कंपनी जो पोर्ट्स का काम करती हैं, तो इसमें अडानी पोर्ट्स जैसे कि आप कह सकते हो कि एक मार्केट प्लेयर है बहुत बड़ा, जिसको आगे आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। और जिस तरीके से अभी आप रिसेंट एक पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई थी, उसमें बात करी गई है कि इंडिया में न्यूमरस नंबर में पोर्ट्स जो है बनाने वाले हैं,
जिससे कि आगे इंडिया का जो पोर्ट का जो सेक्शन है वो बहुत अच्छा काम करे। अगर हम आज के निफ्टी के चार्ट की बात करें तो हम कहीं ऊपर ओपन हुए थे यहाँ पे, और उसके बाद हम सुबह ऊपर गए और फिर लास्ट में जो हमने 1 घंटे में देखा एक फॉल आई और हम नीचे की तरफ कहीं क्लोजिंग हमारी हो गई। तो जो यहाँ पे आप लेवल देख रहे हो ये आज के लगाए हुए नहीं है, ये सारे नीचे के तो पहले के हैं। और ये लेवल एक रीसेंट अभी लगाया था हमने कुछ दिन पहले, ये वाली कैंडल के बाद, कि 15,915 के आसपास के जो हमारे लेवल है वो कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और नीचे की तरफ हम यहाँ पे कहीं अभी एक सपोर्ट बनाने वाले हैं जो कि हमारा 15,370 का लेवल है। तो अभी मार्केट जो आगे आने वाले दिनों में एक रेंज बाउंड काम मार्केट ने यहाँ पे किया था, वही काम मार्केट अभी यहाँ पे करने वाली है। तो अभी एक्सपेक्टेड जो है, क्योंकि मार्केट में कोई ना ऐसी सिनेरियो बन रहा, ना ऐसी कोई न्यूज़ आ रही, और एक मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक इस तरीके की जो खबर है कि ग्राउंड लेवल पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर चल रही थी, जो ये वाली रैली आई, तो इसलिए भी मार्केट कहीं ना कहीं एक खड़ी कर रखी है। गिरा इसलिए नहीं रहे क्योंकि गिराएंगे तो वो जो स्पेक्यूलेशन है वो कहीं ना कहीं राइट हो जाएंगे, तो उस लेवल से गिराएंगे नहीं, और लेकिन खड़ा कर सकते हैं। तो हमने जो केसेस की बात करी थी, एक हमारा केस 1 और केस 2 था, जिसमें हमने कहा था इस वाले केस में हम 15,300 के आसपास आएंगे और एक रेंज में रह के कहीं ना कहीं ऊपर जाएंगे। तो इस पूरे में टाइम जो हमारा था लगभग हमारा 2 से 3 महीने का एक्सपेक्टेड टाइम था इस वाली कैंडल से। तो लगभग अगस्त में जाके हम कहीं ऊपर की तरफ चल पड़ेंगे। सेकंड केस हमारा था कि हम यहाँ से जो है नीचे जाएंगे 14,900 के आसपास, और वहाँ से एक रिकवरी आएगी, उसमें हम जाएंगे 15,100, और वहाँ पे 2-4 दिन 10 दिन काम करके फिर ऊपर की रेंज में आके, जो कि हमारा 15,300 वाला जो था, फिर ये वाला काम करेंगे। इसमें भी जो हमारा लगभग जो टाइम पीरियड है वो इतना ही लगने वाला है, 3 महीने के आसपास। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 15-20 दिन का फ़र्क आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी हम जो लग रहा है वो इस वाली रेंज में कहीं ना कहीं हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला केस भी अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जो भी ये वाला जो काम होगा, जो नीचे आएंगे और ऊपर जाएंगे, ये बहुत फास्ट होगा कि आपको फास्टर रेट से गिरावट दिखाई देगी और फास्टर रेट से हम ऊपर आ जाएंगे। जो ये वाला केस है, इसमें मार्केट कुछ परफॉर्म नहीं करेगी, एक साइडलाइन मार्केट मूव करती रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, एक मतलब बोरियत सी मार्केट में क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जिनका टाइम हो रहा है वो अपना चलते रहेंगे। अगर हम निफ्टी के 1 आवर के चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे एक बार यहाँ रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ, और यहाँ पे तो रेड कैंडल के साथ एक बहुत अच्छी जो एक फॉल आई कि ये डार्क क्लाउड का कहीं एक पैटर्न है। उसके बाद हम कहीं नीचे आ गए। आज लास्ट के आप देखेंगे 2 घंटे में तो बहुत अच्छी हम गिरावट के साथ नीचे है, और लास्ट में जाते जाते एक छोटी सी रिकवरी आ गई। तो अभी जो एक्सपेक्टेड है कि ये जो 3 हमारे लेवल ऊपर बने थे, हालांकि अगर हम इसकी बात करें तो एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का एक फॉर्मेशन बन रहा था, लेकिन जो यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के हम नीचे की तरफ आए, इसने ये वाले चार्ट को, इस पैटर्न को फेल कर दिया है फिलहाल के लिए। और अब हम एक नया इसके आगे, मतलब ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब हम पैटर्न बाय पैटर्न चलेंगे कि जिसमें एक पैटर्न से काम नहीं चलेगा, उस पूरी करेक्शन कंसोलिडेशन में एक से ज़्यादा पैटर्न और चार्ट फॉर्मेशन होंगी अलग अलग तरीके की, जिसको हमें देखना पड़ेगा, और उसके बाद उनको मिक्स करके हम निकाल पाएंगे कि हमारे नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं और हमें एक्सपेक्टेड कितना टाइम लगेगा। आज हम आपके लिए कंपनी लेकर आए हैं ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो हमारा वुड सेक्टर की कंपनी है। तो एक बहुत अच्छी कंपनी है, और अगर हम इनकी प्रेजेंस की बात करें तो 36% ऑर्गेनाइज्ड प्लाईवुड सेक्टर का इनका है, और 26% जो है लेमिनेट मार्केट का ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज़ का है। और इनकी बात करें प्रेजेंस की तो लगभग इनकी प्रेजेंस जो है 21 स्टेट्स में है, और 21 स्टेट्स के अंदर भी जो छोटी सिटीज़ हैं या जो सिटीज़ के अंदर छोटे डिस्ट्रिक्ट है, तो लगभग वहाँ पे भी इनकी प्रेजेंस है अच्छी खासी, और आपको इनकी जो वुड है वो हर जगह मिल जाएगी। अगर हम ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज़ के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि लगभग 2 मार्च के आसपास हम इस लेवल के आसपास थे, जो कि हमारा ये 192 रुपये के आसपास का है,
और यहाँ से हम एक नीचे गए, एक छोटा सा कप बनाया, एक कप का हैंडल बनाया और उसके बाद हम ऊपर की तरफ कहीं गए। फिर हम ऊपर गए और एक यहाँ पे छोटा सा एक हमने एक रेजिस्टेंस ली, डबल टॉप टाइप बनाने, जिसकी लोग कहते हैं कि दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ डबल टॉप का है नहीं, उसकी फॉर्मेशन इस तरीके की नहीं होती। आज की डेट में जिस तरीके की फॉर्मेशन है, यहाँ पे हमने चार्ट पे 3 आपको लाइन ड्रॉ करके दी है। नीचे की तरफ 192.70, 231 और 278। अभी हम 200 रुपये के आसपास है, लगभग आज की जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो 199.65 के आसपास कहीं हुई है। तो आप अगर लेवल की बात करें तो नीचे की तरफ हमारा 7 रुपये का लेवल है और ऊपर हमारा लगभग मोटा मोटा 31 रुपये का है। नीचे 7 और ऊपर 31, तो लगभग 1:4.4 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है जो हमारी ये पहले है। और अगर हम दूसरे की बात करें तो हमारा ऊपर की डायरेक्शन में लगभग 78 है और नीचे 7 है, तो 1:11 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड बन जाता है, जो कि बहुत अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड है। परसेंटेज की हम बात करें तो ये वाला हमारा 15% के आसपास का रिटर्न था और दूसरा वाला हमारा जो है 39% के आसपास का रिटर्न है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये वाला जो हमारा 231 का लेवल है, ये हो सकता है आगे आने वाले 25 दिन के अंदर हमें देखने को मिल जाए। तो लगभग 25 दिन में 15% के हमें रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। इस लेवल पे हो सकता है हम एक आध हफ्ता काम करें, 10-15 दिन भी काम करके, फिर जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे 39% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। और लगभग एक एक्सपेक्टेड टाइम की बात करें हम तो 60 से 75 डेज़ के अंदर हमें 39% के रिटर्न ग्रीन प्लाई में दिख सकते हैं। आज की हमारी दूसरी जो कंपनी है श्री दिग्विजय सीमेंट्स। तो ये जो हमारी सीमेंट की कंपनी है और इनका भी बहुत अच्छा काम है और अलग अलग तरीके के स्पेशल सीमेंट्स देते हैं, जैसे कि ऑयल वेल सीमेंट देते हैं, सल्फेट रेजिस्टेंस पोर्टलैंड सीमेंट देते हैं और रेलवे को रेलवे स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट देते हैं। तो अलग अलग तरीके के सीमेंट देते हैं। साथ में इनका जो प्लांट है वो फुली कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, 1.3 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी का, जो कि एक अच्छी कैपेसिटी है और धीरे धीरे कंपनी को आगे बढ़ाते रहेंगे। लगभग कंपनी जो है आज की डेट में अच्छी खासी एक हमारी मार्केट पे भी कंपनी के ऊपर डेट जो है ना के बराबर है और कंपनी आगे परफॉर्म जो कर रही है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी के अगर चार्ट की बात करें तो 1 घंटे का हम चार्ट लेकर आए, तो हमने देखा कि जून में हम ऊपर गए और ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं एक 93 के लेवल से जो है हमने देखा नीचे की तरफ आ गए हम कहीं, और जो ये हम पहले जहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहे थे लगभग 79 रुपीज़ के आसपास, अब लगभग उसी के आसपास हम दोबारा आ गए हैं। तो यहाँ पे भी हमने 3 अपनी लाइन ड्रॉ करी है, नीचे की तरफ 79, ऊपर 93 और फिर 103 रुपये के आसपास। अभी स्टॉक जो है 82 रुपीज़ के आसपास कहीं चल रहा है। तो लगभग यहाँ से हम एक बार इस लेवल को टच करेंगे और यहाँ पे टच करने के बाद फिर हम ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं जाएंगे। अगर हम एक्सपेक्टेड डेज़ की बात करें तो लगभग आगे आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर ये जो यहाँ पे जो काम होना है इसको टच करके जाना है, तो ये हो जाना चाहिए। और जब आपको अगर यहाँ से वापस 82 रुपीज़ के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो इसमें एक अच्छे लेवल्स हो सकते हैं जिनको आपको देखना चाहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करनी चाहिए कि इसमें न्यू पोजीशन बनाई जा सकती है या नहीं। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो लगभग 82 से नीचे की तरफ 79 है, तो नीचे की तरफ हमारा 3 रुपये और ऊपर अगर हम बात करें तो लगभग 11 रुपये, तो 1:3.67 के आसपास का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है। और अगर हम उसके भी ऊपर वाले लेवल की बात करें जो कि हमारा 21 रुपये का है और नीचे की तरफ हमारा 3, तो 1:7 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। तो अगर आगे आने वाले जो हमारे लगभग 45 डेज़ है, अगर उसमें लगभग 82 से अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो 25% की एक चाल बनती है। तो 45 डेज़ में अगर 25% के रिटर्न के लिए अगर काम करना है तो श्री दिग्विजय सीमेंट एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है और आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में बात करनी चाहिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर हम अपनी वीडियोस में जिन भी स्टॉक्स की, शेयर की, मार्केट की जो बात करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से करी जाती है। किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन आपको बाइंग या सेलिंग की नहीं दी जाती।
आपको जो भी बाय या सेल करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।